ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है और उस तीसरे अध्याय में जम्बू द्वीप का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, भरत, हेमवत आदि। हिमवन, महाहिमवन आदि 6 पर्वत होते हैं। उन पर्वतों के ऊपर पद्म, महापद्म आदि 6 तालाब होते हैं और उन तालाबों पर जो कमल बने हुए हैं, उन कमलों पर महल बने हुए हैं और उन तालाबों में, उन कमलों पर देवियां निवास करती हैं। उन देवियों के बारे में भी हमने समझा था। देवियों के वर्णन के बाद में हमने जो उस तालाब से नदियां निकलती हैं उनके बारे में समझा। प्रथम और अंतिम तालाब से 3-3 नदियां निकलती हैं, बाकी के शेष जो तालाब हैं उनसे 2-2 नदियां निकलती हैं। इस तरह 6 तालाबों से 14 महानदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य आदि। ये भी हमको यहाँ पर समझ में आया है कि जो कौन सी नदी कौन सी दिशा में बहती है। जो पहले वाली नदी है वो पूर्व दिशा की तरफ बहती है और जो बाद वाली नदी है वह पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। प्रत्येक गंगा के भी 14,000 और सिंधु के भी 14,000 सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो उनकी दुगनी वो जो सहायक नदियां हैं वो भी बनती जाएंगी। जो हमने तालाब हैं और जो कमल आदि हैं उनकी भी विस्तार, लंबाई, चौड़ाई है वो दुगना होता जाएगा। इसके बाद में हमने ये तो हुई केवल दुगनी रचना तालाब और कमल आदि की अपेक्षा से, लेकिन आगे वर्णन करते हुए आचार्य महाराज ने ये भी कहा कि जब अपन भरत क्षेत्र का विस्तार लगाते हैं 526 से 6/19, जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है, जो हिमवन पर्वत है वो उससे दुगना विस्तार वाला है। चौड़ाई जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, जिसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं। चित्र के माध्यम से भी मैंने आपसे निवेदन किया था और आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, आपने अपनी कॉपी में भी नोट किया था कि कैसे डबल रचना है। लेकिन ये डबल जो लगाना है ये कहाँ तक लगाना है ये भी हमने समझ लिया था। ये लगाना है मात्र विदेह क्षेत्र तक। विदेह क्षेत्र के बाद में क्या होगा? विदेह क्षेत्र के बाद में वापस उल्टा आधा होता जाएगा, जिसे सूत्र लिखा था उत्तरा दक्षिण तुल्या। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपसे एक निवेदन किया था कि इन सबको आप दुगना विदेह क्षेत्र तक कीजिए, उसके बाद आधा कीजिए करके भी आपको बताया था। फिर निवेदन किया था कि आपको जब पूरा इनका टोटल करेंगे तो 1,00,000 योजन आ जाएगा। आप सभी लोगों ने इसको किया होगा। अधिकांश लोगों के मेरे पास में मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए, उन्होंने कहा कि हमारा 1,00,000 योजन आ गया है। आएगा ही सही, क्यों नहीं आएगा? जब आचार्य महाराज ने लिखा है तो उसमें तो किसी भी तरह का अविश्वास करने का सवाल ही नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, सूत्र क्रमांक 26 हो गए थे। 27वां सूत्र निकाल लीजिए आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में। अब 7 क्षेत्रों के बारे में विभाजन हो गया, उनका विस्तार हो गया।
अब उन क्षेत्रों के अंदर की रचना कैसी है, उन क्षेत्रों में कौन रहते हैं, क्या होता है, क्या घटना बढ़ना होता है या एक समान व्यवस्था है, ये वर्णन अब यहां से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, भरतैरावत्योर, बोलिए, भरतैरावत्योर वृद्धिह्रासौ षट्समयाभ्या मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम भर्तैरावत्योर वृद्धिह्रासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम, बोलिए, भर्तैरावत्योर वृद्धिह्रासौ षट्समयाभ्यामुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। ठीक है। अब देखिए, 7 क्षेत्रों के नाम तो समझ में आ गए अपन को। सबसे पहले नीचे कौन सा है, भरत क्षेत्र, भरत के बाद में हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर रम्यक, फिर हैरण्यवत और फिर ऐरावत। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सूत्र में हम चर्चा कर रहे हैं भरत और ऐरावत की। 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। 7 क्षेत्रों में मैंने आपसे उस दिन निवेदन किया था, जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है उतना ही ऐरावत क्षेत्र का विस्तार है। अपन अगर पेज को फोल्ड करेंगे तो भरत के सामने ऐरावत आ जाएगा, हेमवत के सामने हिरण्यवत आ जाएगा, हरि के सामने रम्यक आ जाएगा। ये व्यवस्था बनेगी। भरत और ऐरावत में क्या होता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं वृद्धिह्रासौ, वृद्धि और ह्रास होता है। वृद्धि का मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी होना, अधिकता होना, और ह्रास का मतलब कमी होना, घटना, घटोतरी होना। कैसे होता है, तो महाराज कह रहे हैं षट्समयाभ्याम मुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। शब्दों को जरा अलग अलग कीजिए। षट्समयाभ्याम, फिर यहां से निकलेगा उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। आधा में तो निकल जाएगा, तो बचेगा उ। तो लिखा क्या है, उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम ऐसा बनेगा। समझ में आया। भरत ऐरावत्योः, अर्थ हुआ भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धिह्रासौ, वृद्धि और ह्रास होता है, अधिकता और कमी होती है। किसके माध्यम से होती है, षट्समयाभ्याम, 6 समयों के माध्यम से, 6 समयों के द्वारा। किसके 6 समय, उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के। समझ में आया। पूरा सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी के 6 समय, समय मतलब काल, काल भी बोले समय बोले एक ही बात। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी के 6 काल और अवसर्पिणी के 6 कालों के द्वारा बढ़ोतरी और घटोतरी, अधिकता और कमी होती है। ये तो हुआ सूत्र का अर्थ। अब जरा विशेष बात समझते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, भरत और ऐरावत क्षेत्र की। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं होता। अन्य जितने भी क्षेत्र हैं, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ये सब एक समान रहते हैं। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं भरत और ऐरावत, इसमें चेंजेस होता है। कैसे होता है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा।
अपने माइंड में एक इमेजिन करें, एक गोला, एक राउंड बनाएं और ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल उसके 2 पार्ट कर दीजिए, बीचों बीच में 2 पार्ट कर देंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ एरो का निशान लगाएंगे तो ये हो गई कमी, और नीचे से ऊपर की तरफ अपन जा रहे हैं तो ये हो गई वृद्धि। एक तरफ जिधर हमने डाउनफॉल किया है वहां हम लिख देंगे उत्सर्पिणी, नहीं क्षमा चाहूंगा, जिधर डाउनफॉल किया है उधर हम लिख देंगे अवसर्पिणी, और जिधर हमने अप टू किया है, ऊपर बढ़ाया है, उधर हम लिख देंगे उत्सर्पिणी। ठीक है, क्या है ये? 6 काल, 6 समय हैं। कौन कौन से 6 समय हैं? सबसे पहला उत्सर्पिणी के 6 कालों के नाम लिखेंगे। अगर अपन उत्सर्पिणी के 6 कालों के, तो पहला काल का नाम है दुखमा दुखमा। उत्सर्पिणी का पहला काल दुखमा दुखमा, दूसरा काल दुखमा, लिखते जाइए। तीसरा काल दुखमा सुखमा, पहला दुखमा दुखमा, दूसरा दुखमा, तीसरा दुखमा सुषमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा सुखमा दुखमा, पांचवा सुखमा, और छठा काल है सुखमा सुखमा। ये क्या है? ये उत्सर्पिणी के 6 काल हैं। अब जरा निशान बना के लिख लीजिए, दुखमा दुखमा कितने समय का है? लिखिए 21,000 वर्ष। दुखमा दुखमा काल 21,000 वर्ष का। फिर दुखमा काल ये भी 21,000 वर्ष का। फिर तीसरे नंबर का है दुखमा सुखमा, ये है 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, ये हो गया तीसरा काल। फिर चौथा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर, चौथा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर। पांचवा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर सुखमा नाम का, और छठा काल सुखमा सुखमा, ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। समझ में आया? इसको अगर अपन टोटल करेंगे तो कितना होगा? देखो 42,000 वर्ष कम किया ना, तो वो 21 दोनों 42 हो गए, तो वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर पूरा हो गया। तो 1 2 3 और 4 इनको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी काल होता है। कितने का हुआ? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पिणी काल हो गया। ये कोड़ा कोड़ी सागर क्या है? उत्तर मिलेगा 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने पर कोड़ा कोड़ी आता है। और सागर का प्रमाण शास्त्रों में जैसा बताया गया है, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा आदि खोद करके, उसे समझना चाहिए। असंख्यात पल्लियों का एक सागर होता है, और उन करोड़ों सागर को करोड़ों सागर से गुणा करने पर कोड़ा कोड़ी सागर आता है। समझ में आया? चलिए अब अगर अपन आगे बढ़ें तो ये तो हुआ उत्सर्पिणी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? परिभाषा लिख लीजिए। उत्सर्पिणी काल में निरंतर आयु की वृद्धि, आयु, धन, यश, वैभव, शरीर की अवगाहना, सुख आदि में निरंतर वृद्धि होती रहती है। किस किस में? आयु में, अवगाहना में, सुख में, वैभव में, आदि अनेक वस्तुओं में निरंतर वृद्धि होती है।
आप देखिए आपके सामने आपने जो उत्सर्पणी की बातें लिखी हैं, पहला काल कैसा था? दुखमा दुखमा, भयंकर दुखी दुख, सुख का कोई नामो निशान नहीं। दूसरे में दुख तो है लेकिन पहले जितने नहीं है। तीसरे में सुख शुरू हो गया, मोक्ष जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन, मुनि महाराज के दर्शन, कौन से काल में? तीसरे काल में। लेकिन ये तीसरा कौन सा है? उत्सर्पणी का। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं आप बोलो कि चौथे काल की चर्चा करते हैं अपन, तो चौथा काल अवसर्पणी की अपेक्षा, उत्सर्पणी की अपेक्षा तीसरा। और अवसर्पणी में क्या होता है? इन्हीं सब चीजों में धन, वैभव, आयु, अवगाहना, इन सब में घटोतरी होती है, कमी होती जाती है। लिख लीजिए, अवसर्पणी काल में धन, आयु, अवगाहना, सुख, वैभव आदि में निरंतर कमी होती जाती है। ये जस्ट उससे उल्टा लगा लीजिए। अब अवसर्पणी के भी कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला काल कौन सा अवसर्पणी का? सुखमा सुखमा। शास्त्रों में इसे सुषमा सुषमा भी कहा है। दोनों नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। संस्कृत में सुषमा सुषमा, हिंदी में समझने के लिए सुखमा सुखमा। तो अवसर्पणी का पहला काल कौन सा हुआ? सुखमा सुखमा। दूसरा काल सुखमा, तीसरा काल सुखमा दुखमा, चौथा काल सुखमा दुखमा, चौथा काल दुखमा सुखमा, है ना, सॉरी। पहला काल सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, चौथा दुखमा सुखमा, पांचवा दुखमा और छठा दुखमा दुखमा। ये अवसर्पणी के 6 काल हो गए। टाइम वही है। सुखमा सुखमा का कितना? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। सुखमा का 3 कोड़ा कोड़ी सागर। सुखमा दुखमा का 2 कोड़ा कोड़ी सागर। दुखमा सुखमा का 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। दुखमा का 21,000 वर्ष और दुखमा दुखमा का 21,000 वर्ष। टोटल कितना हो गया? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, टोटल कितना हुआ? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये जो चक्र पूरा हुआ, ध्यान से, ये जो चक्र पूरा हुआ ये कहलाया एक कल्प काल। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। उत्सर्पणी से प्रारंभ किया, पूरे 6 काल उसके निकले, अवसर्पणी की पूरे 6 काल निकले, एक चक्र, एक राउंड पूरा हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागर समाप्त हो गए, एक कल्प काल समाप्त हो गया। अभी क्या चल रहा है दोनों में, उत्सर्पणी और अवसर्पणी में? तो उत्तर मिलेगा अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, अभी डाउनफॉल है ना, डिमोशन। अपन देखते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी की अवगाहना कितनी? 500 धनुष की। अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की, कम हो गई। संभवनाथ भगवान की 400 धनुष की और कम हो गई। ऐसे आयु लगाइए, उनकी 84 लाख पूर्व की आयु, अजितनाथ भगवान की 80 लाख पूर्व की आयु। कम होते 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 चौथे काल के अंत में महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ की और आयु 72 वर्ष की। तो धीरे धीरे आयु में, अवगाहना में, सुख में, सब में कमी होती जाती है। अब जैसे अवसर्पणी को देखिए, पहला काल सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा और तीसरा सुखमा दुखमा, निरंतर सुख ही। पहले काल में जितना सुख है दूसरे काल में उससे थोड़ा कम हो गया। सुख तो है दूसरे काल में भी लेकिन कम हो गया, कम समय के लिए हो गया, कम वस्तुएं मिली। तीसरे काल में और उससे कम हो गया। चौथे काल में सुख बहुत कम रहा, केवल धर्म की अपेक्षा धर्म धारण करके मोक्ष प्राप्त करने वाला वो महत्वपूर्ण सुख हुआ। पांचवा काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी सुख है क्या? नहीं है। काल का नाम क्या है? दुखमा। अब जब काल का नाम ही दुखमा है तो अपन सुख प्राप्ति की कामना करना व्यर्थ है। अपन पंचम काल में पैदा हुए, तो जब काल दुखमा, हाँ सुखमा नाम का काल होता तो हमें सुख मिलता। तो इसलिए वर्तमान में सुख नहीं है। आप बोलेंगे है, हमें तो लगता है सुख, धन वैभव संपत्ति मिलती है,
अच्छी गाड़ी मिल जाती है, अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छे बच्चे हो जाते हैं, अच्छा बिजनेस चलता है तो बड़ा सुख मिलता है। ये सुख क्षणिक है, थोड़ी सी देर का है। ये सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। आचार्यों ने लिखा है ये सुख दुख देने वाला है। अभी जो आपको सुख लग रहा है 2 मिनट बाद ये दुख देगा, इसलिए वर्तमान में सुख नहीं है। आगे जो आने वाला समय है वो तो और खराब है, दुखमा दुखमा छठा काल जो आएगा। तो अभी अपन क्या बोलते हैं, 21,000 वर्ष जो पंचम काल के हैं उसमें से लगभग 2,500 वर्ष निकल जा चुके हैं, लगभग 18,500 वर्ष अभी इस पंचम काल के शेष है। समझ में आया? तो ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी, अवसर्पणी में निरंतर ह्रास होता है, निरंतर कमी होती है, और उत्सर्पणी में निरंतर वृद्धि होती है। इस प्रकार ये 6 कालों के परिवर्तन के अनुसार भरत और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जब ये पूरा कल्पकाल हो जाता है तब इस आर्यखंड की भूमि पर 49 दिन तक 7-7 प्रकार की कुवृष्टियां होती हैं। उन कुवृष्टियों से क्या होता है, सब कुछ नदी, तालाब, पर्वत, बिल्डिंग्स, मनुष्य, तिर्यंच जितने भी हैं वो सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो हम भरत क्षेत्र पढ़ रहे थे, ध्यान से उस चित्र को देखेंगे तो उस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक पर्वत गया है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। उस विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में उस प्रलय काल के समय विशेष रूप से 72 जोड़े वहां पर छिप जाते हैं। आचार्यों ने ये भी लिखा है मात्र 72 ही नहीं, अनेक और भी बहुत सारे मनुष्य और तिर्यंच देव भी उनको, विद्याधर देव भी उनको छिपा लेते हैं, और खुद जो मनुष्य अपनी शक्ति से उन गुफाओं में जाकर के छिप सकते हैं वो छिप जाते हैं। आम्ल की वर्षा है, मूसलाधार बारिश की वर्षा है, क्षार की वर्षा है, अग्नि की वर्षा है, ऐसे 7 प्रकार की 7-7 दिन तक कुवृष्टियां होती हैं। उससे क्या होता है, पूरी धरती नष्ट हो जाती है और चित्रा पृथ्वी बिल्कुल दर्पणवत स्पष्ट झलकती है। अभी अपन ने बोला था ना एक दिन जब अपन अधोलोक का वर्णन पढ़ रहे थे कि अपन रहते तो चित्रा पृथ्वी पर है, लेकिन उस चित्रा पृथ्वी को अपन देख नहीं सकते, कितनी भी खुदाई करो नहीं जा सकते, क्योंकि वो 1 योजन का कचरा ऊपर भरा हुआ है, मिट्टी है, कचरा है, पानी है, सब कुछ है, वो भरा हुआ है। तो जैसे ही वो प्रलय काल 49वां दिन समाप्त होता है तो पूरी धरती, लेकिन पूरे में अब मोटे रूप में तो यहाँ आचार्य महाराज ने कह दिया कि भरत और ऐरावत में ऐसा परिवर्तन होता है, लेकिन इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है, पूरे भरत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता, मात्र भरत क्षेत्र के आर्यखंड में परिवर्तन होता है। अब ये आर्यखंड कहाँ है? आर्यखंड जहां अपन ने भरत क्षेत्र बनाया है उसके बीचों बीच में एक लाइन खींच दीजिए। ये क्या है? ये है हमारा विजयार्ध पर्वत। इससे क्या हो गया, भरत क्षेत्र के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, एक ऊपर का और एक नीचे का। हमने जो गंगा और सिंधु नदी बहाई थी उसका चित्र आप लोगों को याद है, तो उसके बीचों बीच में से वो गंगा सिंधु नदी निकल जाएगी। तो इसके निकलने से क्या हो जाएगा, उसके हमारे क्षेत्र हो जाएंगे कितने? 6 भाग। ये देखिए जरा, मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस विषय को रख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये विषय समझ में आ जाएगा कि जो काल का परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है। ये देखिए, ये भरत क्षेत्र नीचे है, ये बीचों बीच में विजयार्ध पर्वत की लाइन जा रही है, ये है विजयार्ध पर्वत। अब देखिए आपके सामने इसके 6 टुकड़े हो गए, इधर से चलेंगे ये म्लेच्छखंड, ये आर्यखंड, ये म्लेच्छखंड, ये म्लेच्छखंड, ये म्लेच्छखंड और ये म्लेच्छखंड। हम क्या बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ना, मैंने आपसे कहा था चक्रवर्ती पूरे 6 खंडों का राजा होता है, तो ये 6 खंड ये ही हैं। नीचे का, दक्षिण का, मध्य का जो भाग है वह कहलाता है आर्यखंड। ये जो आपके सामने दिख रहा है देखिए अच्छे से, और ये आर्यखंड है, और बाकी के 5 क्या हैं? बाकी के 5 म्लेच्छ खंड हैं। आगे वर्णन आएगा इस अध्याय में, तब हम समझेंगे आर्य और म्लेच्छ में अंतर क्या है। अभी समझिए केवल कि ये क्षेत्र है, टोटल पूरा हुआ भरत क्षेत्र, और इसमें ये 6 खंड बने हुए हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है, जो काल परिवर्तन होता है वो मात्र इस आर्यखंड में ही होता है,
5 म्लेच्छ खंड और विजयाढ़ पर्वत, इनमें काल परिवर्तन नहीं होता। इनमें अवसर्पणी का चौथा काल बना रहता है। इनमें अवसर्पणी का चौथा काल बना रहता है। इसलिए काल परिवर्तन मात्र आर्यखंड में समझना चाहिए। ये जो काल का चेंजेज हुआ, सुखमा सुखमा आया, फिर सुखमा आया, फिर सुखमा दुखमा, ये जो चेंजेस हुआ ये सिर्फ इस आर्यखंड में होता है। मोटे रूप में कह दिया जाता है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें अपन को डेप्थ में ये समझना है। और जैसे ही हमने भरत क्षेत्र के बारे में व्याख्या पढ़ी है, यही सेम टू कॉपी व्याख्या हमें ऐरावत क्षेत्र के बारे में समझना है। देखिए आपके समक्ष मैंने ऐरावत क्षेत्र दिखा रहा हूँ। इसमें भी बीचों बीच में विजयाढ़ पर्वत जा रहा है। नीचे की तरफ उधर उत्तर में नीचे की तरफ आर्यखंड है और शेष ये 5 म्लेच्छ खंड है। इनमें काल परिवर्तन नहीं है, काल परिवर्तन सिर्फ आर्यखंड में होता है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ काल परिवर्तन का विषय। इसमें जो काल परिवर्तन होता है, मैंने आपसे निवेदन किया इन 6 कालों के माध्यम से। अब ये जो परिवर्तन होता है उसमें भी अपन को ये समझना है, लिख लीजिए चाहो तो अपनी कॉपी में, कि अवसर्पणी के प्रारंभ के 3 काल भोगभूमि के होते हैं। अवसर्पणी के प्रारंभ के 3 काल भोगभूमि के और अंत के 3 काल कर्म भूमि के होते हैं। इसीलिए भोग भूमि के समय जब होता है तब मोक्ष नहीं होता। प्रारंभ के 3 कालों में किसी भी जीव को मोक्ष नहीं होता। ऐसे उत्सर्पणी में लगाएंगे तो उत्सर्पणी के प्रारंभ के 3 काल कर्म भूमि के और बाद के 3 काल भोग भूमि के होते हैं। अब आप बोलेंगे ये कर्म भूमि भोग भूमि में क्या अंतर है? स्पष्ट सी बात है, आप लोगों ने सुना होगा, आगे भी वर्णन आएगा, तब भी मैं आपसे निवेदन करूंगा। जहां मनुष्य तिर्यंचों को कोई कर्म नहीं करना पड़ता, भोजनांग, पानांग, वस्त्रांग, ज्योतिरांग, भूषणांग आदि 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जहां सब सुख सुविधा की सामग्री प्राप्त हो जाती है, उन स्थान को भोग भूमि कहते हैं। ठीक है, और जहां पर मनुष्य को आजीविका चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अस्सी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, उसे हम कहते हैं कर्म भूमि, जो कि वर्तमान में चल रही है। अब आप कहेंगे आपने एक तरफ तो कहा कि 3 कालों में भोग भूमि में किसी को मोक्ष नहीं होता, और हमने तो जब अध्ययन किया शास्त्रों का तो वहां पता चला कि आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में मोक्ष चल रही है। तो ये कैसे हो गया, जबकि मोक्ष तो चौथे काल में होता है? उत्तर मिलेगा ये हुंडावसर्पणी काल का दोष है। अब ये हुंडावसर्पणी क्या है? आप तो अभी अवसर्पणी अवसर्पणी कह रहे थे, अभी हुंडावसर्पणी क्या आ गया? ये भी एक काल है। असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने पर एक हुंडावसर्पणी काल आता है। असंख्यात अवसर्पणी निकल जाने पर एक बार हुंडावसर्पणी काल आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ विशेष विशेष घटनाएं होती हैं, जैसे चित्र विचित्र घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती है। जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल के अंत में जन्म लिए और तीसरे काल के अंत में मोक्ष चले गए, है ना। भोग भूमि तीसरे काल के अंत तक होनी चाहिए थी, लेकिन वो धीरे धीरे पहले ही समाप्त हो गई। तीसरी बात, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको मुख्य मुख्य 2-4 बातें बता रहा हूं। ऐसे ही तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती, लेकिन आदिनाथ भगवान के ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां हुई। इसके अलावा चौथे काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, 63 अलग अलग जीव बनते हैं शलाका पुरुष, लेकिन आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में मोक्ष चले गए, तो एक तो वो कम हो गए। और महावीर भगवान का जीव ही प्रथम नारायण बना था, त्रिपृष्ठ नाम का, तो वही जीव आगे तीर्थंकर भी बने और वही जीव पहले नारायण भी बने, तो इसलिए एक जीव वो कम हो गया।
और शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ, ये 3 तीर्थंकर भी हुए और चक्रवर्ती भी हुए, तो 3 जीव ये कम हो गए। तो जो चौथे काल में 63 शैला का पुरुष होने चाहिए थे वो कम होकर के 58 ही रह गए। इसके अलावा तीर्थंकर ही होते हैं, लेकिन जो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ भगवान ये तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। इसके अलावा पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद हुआ 2 पल्ले के लिए, 1/4 1/4 करके, जो बीच में धर्म नहीं रहा, मुनियारिका श्रावक श्राविका नहीं रहे। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं। प्रथम तीर्थंकर के पहले ही मोक्ष हो गया, अनंत वीर्य को, बाहुबली स्वामी को, इनको। तो ये सब जो है घटनाएं, ये क्यों घटी? ये हुंडाओ सर्पिणी काल के दोष के कारण से घटी। तो ये हुंडाओ सर्पिणी काल वर्तमान में चल रहा है, इस कारण से ये अपन को सारी की सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तीर्थंकर जितने भी होते हैं सब अयोध्या में जन्म लेते हैं, सब शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जैसे मोक्ष जाते हैं। लेकिन इस बार अपन ने देखा बहुत से तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से जन्म लिए, और 4 तीर्थंकर कैलाश पर्वत से, चंपापुरी से, गिरनार पर्वत से, पामापुरी से भी मोक्ष गए। तो इस तरह बहुत सारी विशेष बातें होती हैं जो तीर्थंकरों के साथ में या उस काल के समय में। सब तीर्थंकरों का वर्ण जो होता है शरीर का वो स्वर्ण वर्ण होता है, लेकिन हुंडाओ सर्पिणी काल के कारण से भिन्न भिन्न शरीर का वर्ण हुआ उनका। चक्रवर्ती का मान खंडित होना, तो ऐसी अनेक बातें हैं जो हुंडाओ सर्पिणी काल के दोष के कारण से होती है। वर्तमान में वही हुंडाओ सर्पिणी काल चल रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने जो पढ़ा ये क्या है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो काल परिवर्तन होता है वृद्धि और ह्रास की अपेक्षा से, 6 कालों की अपेक्षा से, वो अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ, आपने 2 काल तो बता दिए, दो स्थान तो बता दिए, भरत और ऐरावत। इसके अलावा अन्य जो भूमियां हैं उनकी क्या स्थिति है? तो बता रहे हैं, देखिए, ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थिताः ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थिताः। संधि विच्छेद करेंगे, ताभ्याम अपरा। ताभ्याम मतलब उन दोनों के, अपरा मतलब अलावा, शेष। वो दोनों कौन सी भूमियां? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की भूमियां, जिसका हमने पिछले सूत्र में वर्णन पढ़ा है ना। ताभ्याम अपरा, उन दोनों भूमियों के अलावा जितनी भी भूमियां हैं, भूमयः है, जितनी भी भूमियां हैं, शेष भूमियां कैसी हैं? वे अवस्थिताः, अवस्थित हैं, स्थित हैं, स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में हमने 6 कालों के माध्यम से काल परिवर्तन पढ़ा। आचार्य महाराज कह रहे हैं उन दोनों के अलावा शेष भूमियां, अपरा भूमय हैं, शेष भूमियां क्या हैं? अवस्थिताः, अवस्थित हैं, स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। उनमें जो काल चलता है वही हमेशा चलता है। कैसा चलता है उसको जरा अपन समझ लेते हैं। देखिए, चित्र के माध्यम से समझेंगे तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर समझा ये जो भरत क्षेत्र और ऊपर का क्या है? ऐरावत क्षेत्र, इनमें तो काल परिवर्तन अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में सबसे पहले क्या आया? हेमवत क्षेत्र। तो ये हेमवत क्षेत्र जो है ये भोग भूमि है। फिर हरि क्षेत्र जो है ये भोग भूमि है। ये पूरा का पूरा विदेह क्षेत्र जो है ये कर्म भूमि है। हमेशा यहाँ कर्म भूमि रहती है, यहाँ चेंज नहीं होता। रम्य क्षेत्र जो है वो भोग भूमि है, और हिरण्यवत क्षेत्र जो है वो भी क्या है? भोग भूमि है। अब इस चित्र में जरा देखिए, भोग भूमि को बताते हुए विदेह क्षेत्र में ये 2 निशान बनाए गए, दिख रहा आप लोगों को? अर्धचंद्राकार। ये जो अर्धचंद्राकार निशान बनाए हैं
ये अर्धचंद्राकार निशान क्या है? ये है देवकुरु और उत्तर कुरु। ये देखिए आपके समक्ष जो चित्र बताया है, भोग भूमि में, सॉरी, विदेह क्षेत्र में बीचों बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। नीचे की तरफ है ये देवकुरु अर्धचंद्राकार, और ऊपर की तरफ है ये है उत्तर कुरु अर्धचंद्राकार। ये जो अर्धचंद्राकार ऊपर की तरफ है इसका नाम उत्तर कुरु, और नीचे की तरफ ये है देवकुरु। ये दोनों स्थानों पर भोग भूमि है। ठीक है, इन दोनों स्थानों पे क्या है? भोग भूमि। नीचे भोग भूमि हो गई हरि क्षेत्र में, हेमवत क्षेत्र में। फिर आ गया हमारा देवकुरु, फिर उत्तर कुरु, फिर रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र। कितनी हो गई ये? 6 हो गए ना। हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत। तो जम्बूद्वीप में कुल 6 भोग भूमियां हो गई। कर्म भूमियां कितनी हुई? जरा नीचे आइए। भरत क्षेत्र हो गया एक हो गया हमारा ऐरावत क्षेत्र, और इस देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके शेष हो गया हमारा विदेह क्षेत्र। तो कर्म भूमियां कितनी हो गई? 3, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र। वो एक अलग बात है आपको समझाने के लिए कि विदेह क्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ना है। तो ये हो गई हमारी 3 कर्म भूमियां। ठीक है, तो 3 कर्म भूमियां होने से जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां और 6 भोग भूमियां होती। इस तरह की व्याख्या समझना चाहिए। यहाँ काल परिवर्तन नहीं होता। जैसे विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल, हमेशा चौथा काल कौन सा? अवसर्पणी का चौथा काल, अवसर्पणी का चौथा काल और उत्सर्पणी का तीसरा काल। ये समझना चाहिए अपन को। चौथे काल का मतलब अपन जो अपन दृष्टि लगाते हैं वो अवसर्पणी की अपेक्षा से लगाना चाहिए। ठीक है, तो अवसर्पणी का चौथा काल, उत्सर्पणी का तीसरा काल। कहाँ? विदेह क्षेत्र में। इसलिए अपन कहते हैं ना, विदेह क्षेत्र में हमेशा मोक्ष का द्वार खुला है। विद्यमान 20 तीर्थंकर जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं, मिनिमम कम से कम 20 तीर्थंकर, और अधिकतम 160 तीर्थंकर, 160 विदेह क्षेत्र संबंधी। 5 भरत और 5 ऐरावत के मिला देंगे तो 170 हो जाएंगे, 170 हो जाएंगे 2.5 द्वीप में। ठीक है, क्या समझ में आया? विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, वहां हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, वहां परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ चेंजेस हुआ ना, चौथे से अभी अपन 5वें में आ गए, वहां चौथे से 5वां, तीसरे से चौथा नहीं होता, वहां हमेशा अवसर्पणी का चौथा काल बना रहता है। और इनमें क्या है? ये जो भोग भूमि अभी आपने कही, इनमें क्या है? इसके लिए अपन अगला सूत्र पढ़ेंगे जिसमें बताएंगे कि उत्तर कुरु देवकुरु में उत्तम भोग भूमि है, फिर मध्यम है, फिर जघन्य। ये वर्णन अगले सूत्र में अपन भोग भूमि से संबंधित करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने संक्षेप में ये बात यहाँ पर समझी कि विदेह क्षेत्र, भरत और ऐरावत क्षेत्र कर्म भूमि है, और शेष 6 स्थान जो है ये भोग भूमि है। ये अवस्थित हैं। अवस्थित का मतलब विदाउट चेंजेस, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी क्या स्थिति है तो बता रहे हैं। एकद्वित्री, बोलिए, एकद्वित्री पल्योपम स्थितयो हेमवतक, हारिवर्षक, हेमवतक, हारिवर्षक, दैवकुर्वकाः, हेमवतक, हारिवर्षक, दैवकुर्वकाः। ठीक है, पूरा सूत्र बोलेंगे। एकद्वित्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक, हारिवर्षक, दैवकुर्वकाः। एकद्वित्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक, हारिवर्षक, दैवकुर्वकाः। ठीक है, चलिए
अब आपने अभी बताया कि अन्य जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, वो स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। सूत्र देखिए, एक मतलब एक, द्वि मतलब दो, त्रि मतलब तीन। पल्योपम स्थितयः, पल्य की आयु वाले। पल्योपम स्थितयः, पल्योपम की आयु वाले। एक पल्य की आयु वाले, दो पल्य की आयु वाले और तीन पल्य की आयु वाले। क्या है, कौन है? हेमवतक, हारिवर्षक, देवकुर्वकाः। हेमवत क्षेत्र वाले, हरि क्षेत्र वाले और देवकुरु क्षेत्र वाले। इनमें क्या होता है, इन तीन क्षेत्रों में क्रमशः एक पल्ले की आयु वाले, दो पल्ले की आयु वाले और तीन पल्ले की आयु वाले जीव रहते हैं, मनुष्य तिर्यंच रहते हैं। फिर से समझिए, हमने किसकी बात करी? तीन क्षेत्रों की बात करी। हरि क्षेत्र, पहले हेमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र और फिर देवकुरु। हेमवत को हेमवतक, हेमवत में रहने वाले को क्या बोलेंगे? हेमवतक। हरि क्षेत्र में रहने वाले को क्या बोलेंगे? हारिवर्षक, क्योंकि वर्ष का मतलब क्षेत्र हुआ ना, ये कथन करने की पद्धति होती है। ठीक है, तो हेमवत क्षेत्र में रहने वाले हेमवतक, हरि क्षेत्र में रहने वाले हारिवर्षक और देवकुरु में रहने वाले देवकुर्व है, ऐसा। तो इनमें क्या है, इनमें क्रमशः एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य की आयु होती है। अब आगे क्या होता है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर कुरु में, रम्यक और हिरण्यवत में क्या रचना है? तो अगला सूत्र देखिए, तथोत्तराः। बोलिए, तथोत्तराः। फिर से बोलिए, तथोत्तराः। तथा उत्तराः। तथा मतलब ऐसा ही, कैसा? एक पल्य, दो पल्य, तीन पल्य, उल्टा क्रम में लगा लीजिए। ऐसा ही उत्तराः, उत्तर में भी जान लेना चाहिए। ऐसा ही, ऐसा कैसा? जैसा अभी बताया, हरि क्षेत्र भरत हेमवत, हेमवत में एक पल्य, हरि में दो पल्य और देवगुरु में तीन पल्य। तो ऐसे उल्टा लगाएंगे तो क्या होगा? उत्तर पूर्व में तीन पल्य, रम्यक में दो पल्य और हेमवतक में, सॉरी, रम्य हिरण्यवत में एक पल्य की आयु वाले जीव रहते हैं। समझिए जरा, मैं चित्र के माध्यम से आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, भरत और हेमवत को, भरत और ऐरावत और विदेह को तो छोड़ दीजिए। अब अपन बात कर रहे हैं तीन स्थानों की। सबसे पहले दक्षिण में जो तीन स्थान हैं, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और ये हुआ हमारा देवकुरु। ध्यान से, हेमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि की शाश्वत रचना है। समझ लीजिए, लिख लीजिए, हेमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि की शाश्वत, क्योंकि ये भोग भूमियां कैसी हैं? ये शाश्वत भोग भूमियां हैं। भरत और ऐरावत में अपन ने जो तीन काल भोग भूमि के और तीन काल कर्म भूमि के पढ़े थे, ये कर्म भूमि भोग भूमि तो अशाश्वत हैं, इनमें तो चेंजेस होता रहता है, लेकिन इनमें चेंजेस नहीं होता, इसलिए इनको हमने नाम दिया शाश्वत भोग भूमि। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। तो जो शाश्वत भोग भूमि है वो तीन प्रकार की हुई, उत्तम उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। तो हेमवत क्षेत्र में क्या है? जघन्य भोग भूमि की रचना है। हरि क्षेत्र में क्या है? मध्यम भोग भूमि की रचना है। और देवकुरु में क्या है? उत्तम भोग भूमि की रचना है। समझ में आया? उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से ये तीन प्रकार की भोग भूमियां। फिर आचार्य महाराज ने सूत्र लिखा, तथोत्तराः। ऐसे उत्तर में जानो। तो कैसे जानो? ये देखो, ऐसे जानिए। उत्तर कुरु में क्या है? उत्तम भोग भूमि, क्योंकि वापस उल्टा चलना है ना। तो उत्तर कुरु में उत्तम भोग भूमि, रम्य क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि और हिरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि होती है।
यहाँ पे इस पहले वाले सूत्र में आयु बता दिए थे। उत्तम भोग भूमि में क्या होता है, एक पल्ले की आयु होती है, सॉरी, उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु होती है। मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ले की आयु होती है और जघन्य भोग भूमि में 1 पल्ले की आयु होती है। समझ में आया विषय? उत्तम भोग भूमि 2 हो गई, देवकुरु और उत्तर कुरु। वहां जितने भी मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की। मध्यम भोग भूमि 2 हो गई, रम्य क्षेत्र और हरि क्षेत्र। वहां जितने भी मनुष्य तिर्यंच रहते हैं वे मध्यम भोग भूमि वाले कहलाते हैं, उनकी आयु उत्कृष्ट 2 पल्ले की। फिर जघन्य भोग भूमि हिरण्यवत और हेमवत। यहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य तिर्यंच हैं ये जघन्य भोग भूमि के जीव कहलाते हैं और इनकी उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की होती है। ये 1 पल्य कितना होता है, असंख्यात वर्षों का 1 पल्य होता है। असंख्यात वर्षों का 1 पल्य होता है। शास्त्रों में जहां पर भोग भूमि की रचना और सारा वर्णन दिया हुआ है वहां पे उत्तम मध्यम जघन्य के रूप में 3 भेद किए हैं। उनसे अपन और अच्छी तरह से डिटेल में समझ सकते हैं कि वहां जो वर्णन किया गया है वो कैसा है। वहां आयु का वर्णन है, अवगाहना का वर्णन है, 3 कोस, 2 कोस, 1 कोस, जितना शरीर होता है इतना लंबा शरीर होता है। भोग भूमि में क्या होता है, भोग भूमि में भोग ही भोग भोगने पड़ते हैं, कर्म नहीं करना पड़ता। वहां पे कोई आजीविका चलाने के लिए, भोजन आदि करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए वहां कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों के समक्ष जाकर के आप भावना भाइये, चिंतन कीजिए, बोलिए, आपको वो वस्तु मिल जाती है। वहां सुख है, दुख नाम का कोई काम नहीं। युगलिया पैदा होते हैं, वहां की जो रचना है, वहां की जो व्यवस्था है उसमें युगलिया ट्विंस पैदा होते हैं। वो भी कब होते हैं, आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में। 3 पल्ले की आयु समाप्त होने वाली है उत्तम भोग भूमि में, तो जो पति पत्नी है, पत्नी के चूंकि वहां गर्भ जन्म है, उस अपेक्षा से उसकी योनि से, उसके गर्भ से एक बालक एक बालिका उत्पन्न होंगे। उत्पन्न होने के बाद में स्त्री की जवाई लेने से और पुरुष की छींक आने से मृत्यु हो जाती है। अब जरा सोचिए, छींक और जवाई नाम का दुख भी वहां नहीं है। छींक आने से ही भी मृत्यु हो जाती है, तो पूरे जीवन भर छींक नहीं आती। यहाँ तो एक दिन में न जाने कितनी बार आ जाती है। तो यहाँ तो अपन कर्म भूमि में रह रहे हैं, तो भोग भूमि की व्यवस्था है। वे जो युगलियां पैदा हुए वे 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन, तीनों भोग भूमियों की अपेक्षा से अलग अलग कथन है। वृद्धि को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, फिर प्राप्त होते ही जब वो युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो वे ही पति पत्नी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। महत्वपूर्ण बात, कोसों कोसों दूर तक कोई अन्य व्यक्ति उनको मिलता ही नहीं है, वही पति पत्नी पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। अब आप कहेंगे बोर नहीं होते होंगे, बोर क्यों, बड़ा सुख मिलता है। अच्छा, दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, जरा विचार कीजिए, भोग भूमि में दुख क्यों नहीं है। वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है हमसे कंपेयर करने वाला, या हम जिससे कंपेयर कर सके। हकीकत में अगर अपन देखें, दुख का सबसे बड़ा कारण है हम दूसरों को देखते हैं, ये हमसे बड़ा, ये हमसे ऊंचा, देखो इसके पास कौन सी मर्सिडीज गाड़ी है, छल्लेदार गाड़ी है, ये उसमें घूम रहा है, इसके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फायदा हो रहा है, इसके ये हो गया, आज यहाँ मेरा बच्चा मर गया, पत्नी के ये हो गया, बच्चे के ये हो गया। दूसरों के दुख, दूसरों के कारण से, दूसरों के सुख के कारण से हम दुखी होते हैं। और वहां वो जो भोग भूमिया जीव होते हैं वो जीवन भर और किसी से मिलते ही नहीं है। जब और किसी से मिलेंगे नहीं तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा, तुलना कैसे होगी, और बड़े आराम से सुखी रहेंगे। ये व्यवस्था वहां पर हुआ करती है, बहुत अच्छा जीवन होता है। और ये भी व्यवस्था है कि भोग भूमिया जीव मरण को प्राप्त होकर के नियम से देव पर्याय को प्राप्त होता है, नियम से देव बनते हैं। मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जाते हैं, सम्यक दृष्टि जो है वो पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, वैमानिक देव बनते हैं। इस तरह की वहां की, लेकिन एक व्यवस्था और गड़बड़ है, वहां से मोक्ष नहीं होता।
आप सोचें कि वहां कोई जीव मोक्ष चला जाए, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं है वहां पे। पंचम गुण स्थान संयम असंयम देश विरत भी नहीं है, और संयम तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए 4 गुण स्थान तक वहां पर है, उससे आगे नहीं। ये भोग भूमि की अपन ने सामान्य जानकारी पढ़ी। आइए एक और सूत्र पढ़ते हैं। अभी जो अपन ने भोग भूमि का काल पढ़ा, वहां कितनी आयु होती है उसी संबंध में बता रहे हैं। विदेहेषु, बोलिए, विदेहेषु संख्येय कालाः, संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः। विदेहेषु अर्थात विदेह क्षेत्रों में क्या होता है, वहां की आयु कितनी होती है, संख्येय काला अर्थात संख्यात वर्ष की आयु होती है। भोग भूमि में तो जो आयु होती है वो तो असंख्यात वर्ष की होती है, और कर्म भूमि में जो आयु होती है वो संख्यात वर्ष की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है। अब आप बोलेंगे संख्यात वर्ष कितना होता है, तो संख्यात वर्ष होता है एक पूर्व कोटि का। एक पूर्व कोटि को आचार्यों ने संख्यात वर्ष कहा है। इतनी आयु वहां विदेह क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप से होती है। ये भी अपन को समझना है, एक पूर्व कोटि संख्यात वर्ष है, ध्यान से, और एक पूर्व कोटि में एक समय भी प्लस हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो असंख्यात वर्ष हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी जीव को एक पूर्व कोटि की आयु मिली, कहां जन्म लेगा, कर्म भूमि में। और अगर एक पूर्व कोटि एक समय की आयु मिली, कहां जन्म लेगा, भोग भूमि में। एक पूर्व कोटि संख्यात वर्ष और एक पूर्व कोटि प्लस एक समय से लेकर के असंख्यात वर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये एक पूर्व कोटि कितना होता है, ये भी जरा आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख 84 लैक्स, इतने वर्षों का एक पूर्वांग। आगे लिखिए, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। समझ में आया, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें एक पूर्व निकालना है तो हम 84 लाख को 84 लाख से गुणा कर देंगे। जरा कीजिए, 84 लाख गुणित 84 लाख कितना आया, बताइए। पहले तो 5 0 5 0 10 0 साइड में कर लीजिए। अब 84 को 84 से गुणा करेंगे, 84 इंटू 84, हमारा आएगी संख्या 7056। तो 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7056 के आगे 10 टाइम्स 0 लगा दीजिए, 10 बार 0 लगा दीजिए। ये क्या हो गया, ये जितनी संख्या हमारी आई, ये क्या है संख्या, इसके आगे वर्ष लिख देंगे तो ये हुआ एक पूर्व। अभी तो एक पूर्व हुआ है, हमें क्या लगाना है, एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि बोले या एक कोटि पूर्व बोले, एक ही बात है ना। तो अब इसको 1 करोड़ से फिर गुणा कर दीजिए, 1 करोड़ से गुणा कर देंगे तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 0, 7 है ना, 7 0। तो उसको अपन 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो क्या संख्या आएगी, 7056 के आगे 17 टाइम्स 0, 17 बार 0 लगा दीजिए। अब आप बोलेंगे इनको तो हम गिन ही नहीं पाएंगे, इतनी सारी संख्या है। तो यही तो बात है, अभी अपन पंचम काल में है, तो अभी तो आयु मैक्सिमम 120 वर्ष की है। एक पूर्व कोटि की आयु विदेह क्षेत्र में हो। अपन लोग विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं ना, क्या आता है उसमें, आयु कोटि पूरव सब छाजे, धनुष 500 काय विराजे,
आयु कोटि पूरव सब छाजे। विदेह क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होते हैं उन सबकी 500 धनुष की अवगाहना और एक पूर्व कोटि की आयु होती है। नियम है ये, समझ में आया? समझ में आया? एक पूर्व कोटि की आयु, अवगाहना, अवगाहना मतलब ऊंचाई, हाइट, 500 धनुष की विदेह क्षेत्र में। ठीक है, तो ये विदेह क्षेत्र में संख्ये काला अर्थात संख्यात वर्ष की आयु होती है। ये मात्र विदेह में नहीं होती, हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र में जब कर्म भूमि का प्रारंभ होता है तब यहाँ भी एक पूर्व कोटि की आयु होती है, लेकिन कर्म भूमि के प्रारंभ के समय, क्योंकि फिर बाद में तो डिमोशन होना है ना अवसर्पणी में, और उत्सर्पणी में जाएंगे तो फिर जब तीसरे काल का अंतिम समय होगा तब एक पूर्व कोटि के वहां की उत्कृष्ट आयु होगी। और यहाँ लगाएंगे तो यहाँ चौथे काल का जो प्रारंभ का समय होगा तब एक पूर्व कोटि की आयु होती है। ये हुंडाओ सर्पणी काल का दोष रहा कि आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु ही थी, क्योंकि वो तीसरे काल में के अंत में ही हो गए। राजा नाभिराय की आयु एक पूर्व कोटि की थी, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए उनको भी कर्म भूमिया कहा जाता है, वो भूमिया नहीं कहा जाता उनको, इसलिए उनको कर्म भूमिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या समझना अपन को, इस प्रकार यहाँ पर ये समझना है कि जो बात विदेह क्षेत्र की भोग भूमि, विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमि की आयु होती है वह कैसी होती है, एक पूर्व कोटि की। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, समय आपका हुआ। आज जो हमने सूत्र पढ़े आइए हम उनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कल की कक्षा में देखेंगे। बात हमारी चल रही थी कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो आर्यखंड है उनमें वृद्धि और ह्रास कैसे होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों के माध्यम से। उत्सर्पणी के जो 6 काल है उनमें दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा निरंतर वृद्धि होती रहती है। अवसर्पणी में निरंतर ह्रास, निरंतर कमी 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 होती रहती है। दूसरी बात, इनके अलावा अन्य जितने भी क्षेत्र हैं वे सब अवस्थित हैं, स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में इन्होंने समझाया कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अलावा 1, 2, 3 पल्ले की आयु वाले क्रमशः हैं हेमवत, हारिवर्षक और देवकुरु। देवकुरु उत्तर कुरु में उत्तम भोग भूमि होने से वहाँ 3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट होती है। मध्यम भोग भूमि में हरि क्षेत्र वाले और ऊपर रम्य क्षेत्र वाले उनकी 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होती है। और जघन्य में हेमवत और हैरण्यवत क्षेत्र वाले जो हैं जघन्य भोग भूमि होने से उनकी 1 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होती है। ऐसे ही उत्तर में भी लगा करके अपन ने यहाँ समझ लिया। इसके अलावा विदेह क्षेत्र में जो आयु का कथन है वहाँ एक पूर्व कोटि की आयु आचार्यों ने कही है, वही अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। एक पूर्व कोटि को संख्यात वर्ष माना है, ये भी अपन को समझना है। एक संख्या नहीं होती, संख्या 2 से प्रारंभ होती है, तो 2 से लेकर के एक पूर्व कोटि तक की जितनी आयु है वो सारे के सारे संख्यात वर्ष में आई। और एक पूर्व कोटि प्लस एक समय भी हो गया, भले ही हम उसको काउंट कर सकते हैं, भले ही वो काउंटेबल है, संख्यात का मतलब काउंटेबल और असंख्यात का मतलब अनकाउंटेबल, लेकिन भले ही वो संख्यात है मतलब काउंटेबल है, लेकिन फिर भी वो रूढ़िगत एक नियम तो कहीं हमें बनाना पड़ेगा। तो एक पूर्व कोटि में एक समय भी प्लस हो जाता है तो वो जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु हो जाती है, ये अपन को समझना चाहिए। इस प्रकार आज की कक्षा अपने संपूर्ण हुई। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।